Good afternoon, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some important MCQs related to philosophy. So let's get started. तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि दर्शन शास्त्र से रिलेटेड हैं। तो वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड एलटी के पार्ट 1 को कवर करने की हमारी कोशिश है। इसके साथ साथ पार्ट 2 में हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो है कंटेंट ऑलरेडी हमने यहाँ पे अब आधे से ज़्यादा अपलोड कर रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उससे बाहर कहीं से आने वाला है। फिर भी हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को भी कवर करने की हमारी कोशिश रहेगी, जो कि हम अप्रैल जो है 1 तारीख से ही उसका जो है यहाँ पे कोर्स स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा वीडियो के अंत में, वो अच्छा लगता है। ठीक। और कौन से टॉपिक पे जो है वीडियो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, जो दर्शन और शिक्षा हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। ठीक है। तो ये किसने कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दर्शन और शिक्षा। अगर बात करें दर्शन क्या करता है, दर्शन प्लानिंग है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है। और उसको एग्जीक्यूशन उसका क्या है, शिक्षा है। यानी कि किसी चीज़ को मतलब कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी प्लानिंग है, उसके बारे में जानना, ये दर्शन का काम है। और शिक्षा का काम क्या है, प्रयोग, यानी कि उसको प्रयोग में लाना, प्रैक्टिकल वे में उसको यूज करना। तो इसमें ये कथन किसका था, दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, जॉन डीबी, फिक्टे, एडम्स, रॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दर्शन जो है सामान्य सिद्धांत है। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है। दर्शन जो है वो शिक्षा का एक सामान्य सा सिद्धांत है। ये कथन किसने कहा, ये कथन किसका है, तो स्टेटमेंट ये किसने दिया है, ये हमें बताना है। एडम्स का है कि जॉन डीवी का है, फिक्टे का है कि डेकार्ट का है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। और ये कथन था शिक्षा का जो सामान्य सिद्धांत की अगर बात की जाए, ये जॉन डीवी का है। और जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद के लिए जाने जाते हैं। जॉन डीवी से रिलेटेड वीडियोज हमने यहाँ पे बना रखी हैं, एमसीक्यूज, और एक जो है उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हमने उसमें डिस्कस किए हैं। प्रयोजनवाद पे भी वीडियो बना रखी है, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा गिजू भाई बदेका और जो है इसके अतिरिक्त अगर बात करें प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, अन्य टॉपिक्स को भी हमने कवर करने की कोशिश करके सावित्रीबाई फुले करके। ठीक है। तो इन टॉपिक्स को भी हमने जो है कवर करने की कोशिश की हुई है हमारे द्वारा। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, प्रत्येक मनुष्य जो है जन्मजात दार्शनिक होता है। प्रत्येक मनुष्य क्या होता है, जन्मजात जो है दार्शनिक होता है, फिलोसोफर होता है, कहने का मतलब है। तो ये किसने कहा है, एडम्स ने, जॉन डीवी ने, फिक्टे ने, शोपेनहार ने। 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें बताना है। तो प्रत्येक मनुष्य जो है जन्मजात दार्शनिक होता है, ये किसने कहा, ये शोपेनहार ने। क्योंकि हर मनुष्य क्या करने की कोशिश करता है, किसी भी कोई घटना घटित होती है तो उसके बारे में कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे कारण वो जानने की कोशिश करता है, इनका आंसर जानने की कोशिश करता है। तो यानी कि यथार्थ की जांच करना ही, जो वास्तविकता है उसका ज्ञान प्राप्त करना ही कहीं ना कहीं दर्शन का उद्देश्य है। इसलिए इनकी जो डेफिनेशन है एकदम सटीक बैठती है दर्शन शास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, दर्शन शिक्षा के साथियों को निर्धारित करने से संबंधित है। दर्शन जो है शिक्षा के जितने भी जो साध्य हैं, साथियों नहीं, यहाँ पे साध्य है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। साथियों की जगह यहाँ पे साध्य, साध्य। ठीक है। जितने भी साध्य हैं शिक्षा के, उनको निर्धारित करने से संबंधित है दर्शन। तो ये स्टेटमेंट किसका है, जॉन डीबी, एडम्स, डेकार्ट, शोपेनहार। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर भी शोपेनहार है। शोपेनहार ने ही कहा है शिक्षा के जितने भी साध्य हैं, यानी कि दर्शन जो है उनको निर्धारित करने से संबंधित है। ये शोपेनहार की डेफिनेशन है। कहानी जो है प्रायः क्या करने का काम करती है, ये किसने कहा है, कहानी जो है प्रायः असत्य पर आधारित होती है। होती है नहीं, होती है। जो कहानी है वो असत्य पर आधारित होती है। ये स्टेटमेंट किसने दिया, महात्मा गांधी जी ने, प्लेटो ने, मैडम मॉन्टेसरी ने, आचार्य विनोबा भावे ने। तो आचार्य विनोबा भावे
जो अगर बात करें सावित्री बाई पे भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ठीक है। अरविंद घोष पे हमने बना रखी है, श्री अरबिंदो पे, प्लेटो वो से रिलेटेड हमने वीडियो बना दी है, सावित्री बाई फुले पे बनाई है, उसमें हमने आचार्य विनोबा भावे का भी जिक्र किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी जो है किस पे आधारित होती है कि असत्य पर आधारित होती है। तो जो कहानियाँ हैं यानी कि फिक्शनल होती हैं। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये प्लेटो का है। किसका है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जो है प्लेटो ने दिया है, और प्लेटो आपको पता है आदर्शवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसीलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, प्लेटो। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो जो है ग्रीक यानी कि फ्रॉम प्लाटून का जो है प्लाटून से बना है, कहने का मतलब है, और जिसका अर्थ क्या होता है विस्तृत करके भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो मैं इससे पहले मैंने भी कल वाली वीडियो में भी कहा था कि जल्दी ही जो है आपको यहाँ पे 50 यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट टाइप का आपको मिलेगा। जितनी भी हमने प्रैक्टिस कर रखी है अभी तक, जितने भी टॉपिक्स को कवर किया है उनसे रिलेटेड जितने भी MCQs हो पाएंगे वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये जो है 28 के बाद आपको ये वीडियो जहाँ पे 1-2 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो आगे देखिए, और इसके लिए आपका फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, आपका जो है सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हम पहले दिन से ही कहते आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें 2 वे प्रोसेस होती है। और अगर बात करें एजुकेशन भी, एजुकेशन में जैसे 3 वे की बात की जाती है, एक करिकुलम भी आ जाता है, ठीक है। तो एक तो जो है टीचर का काम, यानी कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करने का यानी कि फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। अगर आज की डेट में बात करें तो NCF भी क्या कहता है कि टीचर को टीचर ना बन के क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। यानी कि जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत है वहाँ पे सुविधादाता का काम उसको करना है। और दूसरा शिक्षार्थी यानी कि जो नॉलेज गेन करना चाहता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे पाठ्यक्रम। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी अगर उसमें बात करें एजुकेशन की फील्ड में, ठीक। तो इसमें किसने जो है कहानियों को उपयोगी बताया है? ये 6 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, प्लेटो, आचार्य विनोबा भावे, मैडम मोंटेसरी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन इसमें हैं। इसका करेक्ट आंसर बताना है किसने कहानियों को उपयोगी बताया है। तो कहानियों पे बल किसने दिया है? मैडम मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी ने जो है कहानियों पे बल दिया है, कहानियों को उपयोगी बताया है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कहानी के माध्यम से जल्दी समझते हैं, ठीक है। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ये हमने लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड हमने वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। तो जब भारतीय षड दर्शन की बात होती है तो वहाँ पे जितने भी संप्रदाय हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनके नाम हमें याद होने ज़रूरी हैं। योग दर्शन की बात की जाए तो पतंजलि हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट की बात करें, शिक्षा दर्शन का आधार है। तो इसमें अगर बात करें प्रकृतिवाद, आध्यात्मवाद, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं शिक्षा दर्शन का आधार है, ठीक है। कौन से दर्शन का? प्रकृतिवाद, आध्यात्मवाद, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रकृतिवाद तो हम जानते हैं दर्शन शास्त्र में है ही, आध्यात्मवाद भी है इसके साथ साथ, ठीक है। तो ए व बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, फिलॉसफी का अर्थ है। फिलॉसफी का अर्थ क्या है? फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, यानी कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये दर्शन शास्त्र की परिभाषा भी है। तो फिलॉसफी जो है, फिलॉस और सोफिया 2 वर्डों से मिलकर बना है। सोफिया का मतलब जो है हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ज्ञान। और किसके प्रति के प्रति ज्ञान, यानी कि और जो है फिलो का मतलब है प्रेम से। तो ज्ञान के प्रति प्रेम इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, यथार्थ ज्ञान के साधन को कहते हैं। जो यथार्थवाद की अगर बात की जाए तो उसमें जो ज्ञान है, ज्ञान के साधन को क्या कहते हैं? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? प्रमा से होता है। प्रमा का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रमा, अपरमा, प्रमाण, कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। प्रमा का मतलब होता है चेतना से। प्रमा का मतलब किससे होता है? प्रमा का मतलब होता है चेतना से। प्रमा का मतलब होता है चेतना से। चेतना यानी कि कहीं ना कहीं बुद्धि से है। अप्रमा का मतलब होता है अनुभव से। किससे होता है? अनुभव से।
लेकिन अगर यथार्थ की बात की जाए, यथार्थवाद की भी बात की जाए, तो उसमें प्रमाण की बात की जाती है, साक्ष्य की बात की जाती है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी कि जो दिखाई दे रहा है वही कहीं ना कहीं प्रमाण, बोलते ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम करके, ठीक। तो प्रमाण की आवश्यकता है। यथार्थ ज्ञान के साधन को क्या कहते हैं? यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। तो ये थे 10 यहाँ पे एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।